अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान स्पेशल सहरी के लिए बहुत ही मज़ेदार सी शाही चिकन लच्छा कढ़ाई। तो आज मैंने ये कढ़ाई बनाई है क्योंकि शब मेराज थी कल रात को, और मैंने ये रात में बनाकर रख दी थी। तो आज हमने रोज़ा रखा था, तो सहरी में हमने इसके साथ खाए पराठे, जो कि बहुत ही मज़े की ये बनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो आगे चल के रमज़ान आ गए हैं, तो आपने इस बार रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, जो कि बनाने में है बहुत ही आसान। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को हमने रफली काट लिया है और प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन हमने यहाँ पर बॉईल करके ली है और इसको श्रेडिड कर लिया है। चिकन को मैंने उबालते टाइम इसमें साबुत खड़े गरम मसाले जो होते हैं, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, तेज़पत्ता और दालचीनी का एक टुकड़ा, तो मैंने ये डालकर इसको बॉईल कर लिया और थोड़ा सा नमक साथ में डाला था। तो जब चिकन बॉईल हो गई, इसका पानी ड्राई हो गया, तो हमने इसको ठंडा किया और इस तरह से श्रेडिड कर लिया, चिकन के लच्छे बना लिए। मैंने यहाँ पर चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया था और हमारे पास चिकन आधा किलो है ये वज़न में। तो इसको हमने फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये मिनटों में रेसिपी बन जाती है, इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो सहरी में पराठों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। वैसे तो नॉर्मली आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको कुछ सेकंड तक ऐसे ही हम पका रहे हैं, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इस तरह मोटा मोटा काट के मैंने लिया है, इसको भी लंबा काटा है टमाटर को। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब हम इसे कवर कर देंगे। टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, तो इसको हमने बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। आप इसकी स्किन देखें, ये अलग हो गई है। तो बस हमने इतना ही इसको पकाना है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत ही कम मसालों के साथ, और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो यहाँ टमाटर को इस तरह चम्मच से तोड़ देंगे हम, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक थोड़ा ध्यान से डालना है, क्योंकि जब हमने चिकन को बॉईल किया था उस टाइम भी हमने इसमें नमक यूज़ किया था। आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, हल्दी 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। धनिया पाउडर भी साथ में डालेंगे 1 चम्मच भर के। पिसी हुई काली मिर्च इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस कढ़ाई का। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मसालों को अच्छी तरह पका लेते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें दही जो कि हमने लिया है 1 कप, और इसको मैंने फेंट कर लिया है अच्छी तरह से। वज़न में ये 200 ग्राम है और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इतनी देर पकाएंगे जब तक दही का पानी इसमें ड्राई नहीं हो जाता है। तो इसी में मसाले भी अच्छी तरह से हमारे पक जाएंगे। तो यहाँ देखिए दही का जो पानी है वो काफ़ी हद तक इसमें से ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ऊपर से हरी मिर्चें डाल देंगे। 3 से 4 मिर्चें ली हैं, इनको इस तरह से बीच से काट कर 2 टुकड़ों में लिया है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें एक छोटा सा काम और करेंगे, इसको मज़ीद और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए, जिससे इसका फ्लेवर 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धनिया भी ऐड मैंने इसमें कर दिया है। तो अब हम इसमें स्मोक लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर एक कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसमें हम स्मोक लगाएंगे, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी स्मोक के साथ ही बनाकर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से ही स्मोक लगाना है। अब इसे ऊपर से ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से इसको हम ढक्कन इसका ढक देंगे। तो इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। 5 मिनट बाद हम खोलकर चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है इस वक्त। तो ये देखिए दिखने में कितनी यम्मी सी ये लग रही है।
तो ये देखिए हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी शाही चिकन लच्छा कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो मैंने इस पर ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक डाली है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, पराठों के साथ तो मज़ा दोबारा ये कर देगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप सबको कैसी लगी है रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।